बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का ए ग्रुप सी का नोटिफिकेशन होगा। और ये जो नोटिफिकेशन है ये बीएसएफ एयर विंग, मतलब आप समझ गए ना कि जो बीएसएफ के अंदर जो उसकी एयर कमांडर, ये उसके अंदर निकला हुआ नोटिफिकेशन है। तो आपकी जो डिप्लॉयमेंट होगी वो वहां पर होगी। अब देखिए, जो पोस्ट का नाम है वो है असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक, और एक पोस्ट निकली हुई है असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक, और एक और है यहाँ पर कांस्टेबल की स्टोरमैन। तो यहाँ पर स्टोरमैन की वैकेंसी कमी है, 3 वैकेंसी है। और यहाँ पर असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक की 8 वैकेंसी हैं, और असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक की यहाँ पर 11 वैकेंसी है। लेकिन इनके लिए ये जो 2 पोस्ट हैं, इनके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि इनमें डिप्लोमा होते हैं। मैकेनिकल एयर फ्रेम इंजन हो गया, जैसे इनमें डिप्लोमा होते हैं। तो अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब स्पेशल टेक्निकल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है यहाँ पर। सैलरी आपका जो लेवल 5 है वो मिलेगी 29,200 से स्टार्ट होगी। और सैलरी 29,000 से स्टार्ट नहीं होती, बहुत सारे चारे मिलाकर वो हैंडसम सैलरी मिलती है। टोटल पोस्ट की बात करें तो सभी को मिलाकर 22 पोस्ट निकली हुई हैं, कम ही पोस्ट निकलती हैं। एज के बारे में बात कर देते हैं। एज देखिए, एज जो है आपकी 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और एज की कैलकुलेशन 15, अगर आप असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एज आपकी 15 अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो तब भी आपकी एज 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 20 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, और एज आपकी 15 मार्च 2024 को कैलकुलेट की जाएगी। अगर आप एज आपकी ज़्यादा हो रही है और आप SC ST या OBC कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आपको उसी के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जैसे SC ST वालों को 5 साल का, OBC वालों को 3 साल का, और फिर अलग अलग दे रखा है यहाँ पर कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। देखिए, अगर आप असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसमें क्वालिफिकेशन ये है कि 3 इयर्स का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। समझ गए? अब देखिए, ये जो यहाँ पर डिप्लोमा होते हैं, ये डायरेक्टरेट, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा हो तो ये रिकॉग्नाइज करती है डिप्लोमे कुछ। अगर आपने बहुत सारी चीज़ों में ये डिप्लोमे देती है, मतलब डिप्लोमों को रिकॉग्नाइज करती है। तो अलग अलग डिप्लोमे होते हैं। तो अगर आपने इसमें रेलिवेंट ट्रेड में, मतलब इसमें असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक जैसे ये था, जिनको जाना होता है उनको पता होता है, मैकेनिक एयर फ्रेम इंजन, इनमें अगर आप डिप्लोमा का रखा है तब आप अप्लाई कर सकते हो। और या फिर आपने ग्रुप एक्स डिप्लोमा लिया हुआ है इंडियन एयरफोर्स में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें बोला गया कि अगर आपका 2 साल का जैसा डिप्लोमा कंप्लीट किया है, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो और भी अच्छी बात है। नेक्स्ट है असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक की। तो यहाँ भी आपने, मतलब ये बोला गया कि भाई आपने यहाँ पर डिप्लोमा लिया हो 3 साल का, या फिर ग्रुप एक्स रेडियो डिप्लोमा आपने इंडियन एयरफोर्स से लिया हो, 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ भी बोला गया है। और कांस्टेबल के लिए तो 10th क्लास ही है, और 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस बोला गया कि भाई आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में देख लेते हैं। तो मेल के लिए हाइट है यहाँ पर 165 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए हाइट है यहाँ पर 150 सेंटीमीटर। और मेल के लिए जो चेस्ट है वो 76 से लेकर 80 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए, मतलब इतनी होनी चाहिए। और यहाँ पर फीमेल के लिए चेस्ट का कोई रोल नहीं है। फिर बात करते हैं कांस्टेबल के लिए। तो कांस्टेबल के लिए जो हाइट है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल के लिए, और फीमेल के लिए जो है 150 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। मेल के लिए चेस्ट के बारे में बात करें तो 80 सेंटीमीटर उनकी अनएक्सपेंडेड होनी चाहिए, मतलब बिना फुलाकर, और 85 फुलाने के बाद होनी चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड भी, मतलब मेडिकल भी होते हैं, सभी को सब कुछ होता है इसमें, रिटर्न होगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले तो आपका रिटर्न होगा। तो रिटर्न के अंदर पार्ट 1 के अंदर ये सभी के लिए होगा, तीनों पोस्ट के लिए।
पार्ट ए के अंदर जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आएंगे, और जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, टेक्निकल सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। जैसे भी आप जिस भी आपको फील्ड में अप्लाई करना है, अगर आपको कांस्टेबल में अप्लाई करना है तो आपके सब्जेक्ट से कांस्टेबल के 25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के, 2 घंटे का टाइम होगा। अब उसके बाद में जो सेकंड स्टेज होगी, सेकंड स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड, मतलब कोई रिटर्न नहीं होगा इसके अंदर, फिजिकल एफिशिएंसी, मेडिकल टेस्ट, ये सारी चीज़ें होंगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मैंने आपको ऊपर बताया, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर आपको, जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें मेल के लिए, तो यहाँ पर ये बोला गया कि भाई आपको 1 माइल जो है 8 मिनट में कंप्लीट करना है, और फीमेल को 1 माइल 12 मिनट में कंप्लीट करना है, मतलब रन करना है आपको। और स्टैंडिंग, ये मतलब जो जंप के बारे में बोला है इन्होंने कि स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, तो मेल के लिए यहाँ पर 4 फुट और फीमेल के लिए यहाँ पर 3 फीट है। क्लियर द डिच, ये कितनी है देखिए, क्लियर द डिच जो है मेल के लिए यहाँ पर 6 फीट है, और जो फीमेल है 4 फीट है उनके लिए। और जंप एंड रीच ये दिए रखा है यहाँ पर कि 7 फीट आपने। बात करते हैं कांस्टेबल के लिए, तो 5 किलोमीटर इनको 24 मिनट में रन करना है, और मेल के लिए, और फीमेल को जो है 1.6 किलोमीटर 8 मिनट 30 सेकेंड में कंप्लीट करना है। तो ये तो हुआ। फीस यहाँ पर 100 फी है, फीस ज़्यादा नहीं है। और अगर आप असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक्स या असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको केवल दिल्ली ही सेंटर मिलेगा। और अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो गुवाहाटी, हजारीबाग, दिल्ली, जोधपुर, जलन, बेंगलुरु, यहाँ पर सेंटर आप भर सकते हो, जहाँ जो भी आपके पास है। वैकेंसी तो कमी है यहाँ पर कांस्टेबल की। सिलेबस के थोड़ा फोटो के बारे में देख लेते हैं कि फोटो का साइज जो है आपका कलरफुल होना चाहिए, और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 30 100 केबी के बीच में। सिग्नेचर आपके 20 50 केबी के बीच में होने चाहिए। और जेपीजी, जैसे मैंने कहा कि जो फॉर्मेट है यहाँ पर दिया गया है कि जेपीजी पीएनजी, ये इस फॉर्मेट में होने चाहिए। इसके तो बोला है कि स्कैन सिग्नेचर तो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और फोटो भी यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। सर्टिफिकेट की कॉपी इन्होंने यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में बोली, 30 100 केबी के बीच में। तो सिलेबस के बारे में मैं दिखा देता हूँ। सिलेबस जो टेक्निकल सिलेबस 25 क्वेश्चन आएंगे, के सिलेबस के बारे में दिखा देता हूँ। तो देखिए ये सिलेबस है यहाँ पर, सिलेबस ऑफ द टेक्निकल सब्जेक्ट रिटन एग्जाम मैकेनिकल स्ट्रीम के लिए ये दे रखा है। और यहाँ पर एवोनिक्स स्ट्रीम के लिए दे रखा है। और ये यहाँ पर जो कांस्टेबल था उसके लिए यहाँ पर ये दे रखा है। अब आप कैसे अप्लाई करोगे, देखो बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है आपको, और यहाँ पर तीसरे नंबर का दिया हुआ है ग्रुप सी कंबाइंड, ये नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल बीएसएफ इन एयरविंग, अप्लाई हियर पर क्लिक कर देना है आपको, और एक ओटीपी आएगा, ओटीपी जनरेट करके आपको फिर आगे अपना जो है प्रोसेस उसको फॉलो करना है।